मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग का चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, अब हम लोग का क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 17 का भी ऑल क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के भारी डिमांड पर मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है द रिसाइकलिंग रैप। द रिसाइकलिंग रैप का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे बताइए। तो द रिसाइकलिंग रैप का क्या मतलब है? तो आप लोग बताएंगे सर दोबारा उपयोग करने का क्या रैप मतलब गीत, दोबारा उपयोग करने का क्या गीत है ना। तो आज मैं आप लोग को इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये जितना भी वर्ड है इसको याद कर लेना है आप सारे बच्चे को, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, कहता है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, सोचो और कहो क्या। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ऑर्डरली, आप लोग को क्वेश्चन का जवाब देना है, कैसे? मौखिक देना है। कैसा देना है बाबू? मौखिक उत्तर देना है। लेकिन ये आपके जो एग्जाम होता है फाइनल, उसमें पूछा जाता है तो आपको वहां पर लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कवि के अनुसार, ठीक है, इज द ओनली वे टू सेव दिस प्लेनेट फॉर क्या फ्यूचर जनरेशन। तो आप लोग क्या बताएंगे? जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है। कहता है कवि के अनुसार इस ग्रह को भावी पीढ़ी के लिए बचाने का एकमात्र तरीका क्या है? तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? एकमात्र तरीका क्या है? पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग करना। ओके चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम अपने पीडीएफ पर लेकर आ चुके हैं आप लोग को। आप लोग आंसर में लिखिएगा रिसाइकलिंग। क्या लिखिएगा जी? रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकलिंग करना, ठीक है, मतलब पुनः चक्रण करना। क्या करना? पुनः चक्रण करना। ओके तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए तो यस सर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, कहता है वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल बी स्टोरेड। कहता है वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल बी स्टोरेड, वेस्ट मटेरियल को कहाँ पर स्टोरेड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको कहाँ पर संग्रहित किया जाना क्या चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? इन सेफ ए कैन, मतलब क्या उसको एक कैन में क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, ठीक है। समझे आप लोग? आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड वन डू विथ द बोतल्स बिफोर पुटिंग इन द वेस्ट बॉक्स। मतलब इसका क्वेश्चन कह रहा है कि कचरे के डिब्बे में डालने से पहले बोतलों को क्या करना चाहिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में? आंसर में क्या लिखेंगे? सेव देम एज नोट टू बी ब्रोकन। कहता है उन्हें बचाए ताकि वो क्या ना हो, टूटे ना, ब्रोकन ना हो, ठीक है। तो आप लोग समझे। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को माई ऐप है ना, माई ऐप मेरा एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप लोग का क्लास 8 का बैच आ जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है वेयर शुड वी पुट ए ग्लास बोतल एंड जैम जार्स। तो बात प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि हमें कांच की बोतल और जैम जार कहाँ रखना चाहिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे? टेक्स्ट दीम टू द बोतल बैंक, ठीक है, मतलब उन्हें बोतल बैंक में रखेंगे, ठीक है। समझे आप लोग? चलिए आगे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 विच हाउस होल्ड आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी रिसाइकल्ड। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कवि के अनुसार कौन सी घरेलू वस्तुएं पुनः उपयोग में लाई जा सकती है। तो आंसर क्या लिखेंगे? ओल्ड न्यूज पेपर, मतलब पुराने समाचार पत्र, ओल्ड ग्लास बोतल, मतलब क्या पुरानी कांच की बोतलें, एंड जेम जार, और जेम की क्या जार, एंड ड्रिंक कैन, और पेय पदार्थ के क्या डिब्बे। ये सब क्या हो सकता है? पुनः उपयोग लाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों ये पांचों क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग का कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। कहता है द टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस को जो भी आपको ये तीनों ऑप्शन में ठीक लगे ना, उसको क्या करना है? आप लोग को कोरेक्ट कर देना, सही का चिन्ह लगा देना है। ओके चलिए तो हमको ये बताइए, फर्स्ट में कह रहा है टू सेव दिस प्लेनेट, इसको कौन सा कथन पूरा कर रहा है? तो बताएंगे रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल, यही इसको पूरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा।
क्या बेकार सामग्री को क्या करना, रिसाइकल करना। यही क्या कर सकता है, पृथ्वी को आगे भावी पीढ़ी को दिक्कत ना पहुंचाएगा, मतलब उसके लिए संरक्षित करके रखेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए दूसरा कहता है गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू। बोल रहा है कि आप लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि खुद को रिसाइकलिंग रैप करने के लिए प्रेरित करें। क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। कैसे, तो बेकार सामग्री के पुनः उपयोग में व्यस्त रहकर। ठीक है, कीप बिजी विथ रिज्यूमिंग द वेस्ट मटेरियल। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, आगे का क्वेश्चन देखा जाए, कहता है तीसरा नंबर कि टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बोतल बैंक इन ऑर्डर टू। क्या लिखेंगे आप लोग, तो बताएंगे डिपोजिट डीएम दिया। ठीक है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, मतलब उन्हें वहां जमा किया जाएगा। कहां पर, जहां पर अपशिष्ट पदार्थों को बोतल बैंक में ले जाएंगे ताकि उन्हें वहां क्या करेंगे, जमा करेंगे। कहां पर जी, तो आप लोग को पता है बोतल बैंक में। किसको जमा करेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को। ओके, समझे आप लोग। चलिए आगे का देखा जाए, आगे कह रहा है प्यारे बच्चों आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब आप लोग को 30 वर्ड्स के लगभग में आंसर देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट में कहता है व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द चिल्ड्रेन। कहता है कवि बच्चों को क्या सलाह देता है, तो उत्तर लिखेंगे द पोएट एडवाइस टू द चिल्ड्रेन टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। कवि जो है बच्चे को एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं कि बच्चों तुम लोग क्या करना शुरू करो, रिसाइकलिंग करना शुरू करो, पुनः चक्रण करना शुरू कर दो। जो भी सामान हम लोग को लग रहा है कि भैया इसको हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसको उपयोग करना शुरू कर दो। ठीक है, दिस इज द ओनली वे बाय विच आवर अर्थ कुड बी सेव्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। यह एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग अपनी पृथ्वी को, जो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है, उसको, उसके लिए इस पृथ्वी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, बचाने के लिए क्या करना होगा, रिसाइकलिंग करना होगा। किसको, बच्चे को। ओके, ये क्या किससे बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, तो बच्चे से बोल रहे हैं। ठीक है, समझे। आगे देखिए दूसरा कहता है व्हाट मैटर द पोएट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी, है ना, ड्रिंक कैंसिल लिस्ट द स्टेप्स। मतलब क्वेश्चन 2 आप लोग का कह रहा है कि कभी खाली पैक के पदार्थ डिब्बों को, मतलब कभी जो है वो खाली पे, आप लोग पीते होंगे, बहुत सारा आता है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसको पीते होंगे, तो उसके खाली डिब्बे को निपटाने के लिए क्या तरीका बताते हैं। ठीक है, लिस्ट द स्टेप, उसके कुछ चरणों को आप लोग क्या करना है, स्टेप को क्या करना है, सूची तैयार करना। तो लिखेंगे टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस द पोएट सजेस्ट दैट आफ्टर यूजिंग देम वॉश इट, स्क्वीज, है ना, स्वीजिंग इट, मेकिंग इट फ्लैट एंड थिन। कहता है खाली पैक के डिब्बों को निपटाने के लिए कभी सुझाव देता है कि उपयोग करने के बाद उन्हें धो ले, मतलब जो भी हम उपयोग करेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, वॉश इट, वॉशिंग करेंगे, धोएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी, कुछ मतलब उसको साफ कर सुथरा कर देंगे, उसको अच्छे से जितना भी गंदगी होगा उसको निकाल देंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, निचोड़ कर चपटा और पतला कर लेंगे। ठीक है, समझे आप लोग। चलिए आगे का देखिएगा, यही 2 क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि अब आप लोग को 60 वर्ड में क्वेश्चन का जवाब देना है। फर्स्ट देखिए, कहता है लिस्ट ऑल द डोंट, है ना, डोंट दैट द पोएट हैज सजेस्ट टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कहता है भविष्य की पीढ़ी के लिए बचत करने के लिए कवि द्वारा सुझाई गई सभी बातों की सूची बनाइए। लिखेंगे द डोंट, है ना, is that the poet suggests to save our future generation are don't throw away। फर्स्ट क्या है जी, don't throw away the old newspaper, पुराने अखबार को ना फेंके। दूसरा क्या, don't just take the old newspaper and dump them on the tip, मतलब पुराने अखबारों को यूं ही कूड़ेदान में ना फेंके। तीसरा क्या बताते हैं, don't chuck अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, मतलब क्या, खाली पेय पदार्थों के डिब्बे को ना फेंके। चौथा बताते हैं नो मोर प्यूजिंग फुटिंग, मतलब अब, है ना, अब टाल मटोल नहीं करे। नो मोर क्लैप ट्रैप, मतलब अब और भी बकवास नहीं करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है, व्हाट वर्ड इन द लास्ट स्टेंजा सम्स अप द एडवाइस ऑफ द पोएट द चिल्ड्रेन फॉर सेविंग द फ्यूचर जनरेशन। कहता है अंतिम छंद में, मतलब जब आप लोग का लास्ट स्टेंजा आता है कविता का, तो उसमें बताया गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए बच्चों को कवि की सलाह को दर्शाता है। मतलब कवि सलाह जो करते हैं बच्चों को, वो कौन सा शब्द दर्शाता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, द वर्ड इन द लास्ट स्टेंजा दैट सम्स अप टू एडवाइस टू द पोएट टू द चिल्ड्रेन फॉर सेविंग द फ्यूचर जनरेशन आर। वो सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कहता है वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, इट इज द ओनली वे टू सेव द प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। नो मोर पुजिंग फुटिंग, नो मोर
क्लैफ ट्रैप गेट योर सेल्फ डूइंग एंड रिसाइकलिंग रैप, है ना। ये इस प्रकार कविता ही ऐसा बनाया गया, ऐसा गीत ही इसका है ना रिसाइकलिंग करने का, मस्त गीत है, ठीक है। पढ़िएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग समझे इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर में। आगे का क्वेश्चन देखा जाए, कहता है व्हाट हैज द पोएट रिपीटेड द फर्स्ट स्टेंजा एट द एंड द पोयम, कवि ने कविता के अंत में पहला छंद क्यों दोहराया। लिखेंगे द पोएट हैज रिपीटेड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ एट द एंड ऑफ द पोयम टू emphasizing or underline him his prime word. The main list of the poem lies the first stanza. The poem is a song and क्या chorus repeats at last, so that first stanza is repeated and at the end too. तो प्यारे बच्चों इस कहने का मतलब ये हुआ कि कवि ने जो मुख्य शब्द है उसको अंत में इसलिए जोड़ा ताकि कविता तो पहले नंबर की वो सुरीली होनी चाहिए कि कविता पढ़ने में उसको लगे नहीं भाई ये गीत है, तो उसके तरह धुन को मिलाने के लिए वो क्या किए, फर्स्ट वाला स्टेंजा को लास्ट वाला स्टेंजा में जोड़े। और ये क्योंकि गीत है ना जी, गीत को अगर लाइन पढ़ेंगे तो वो कहानी की तरह तो नहीं पढ़ा जाएगा, उसको लय में गाना पड़ेगा, और लय में गाने के लिए उसको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो मिल जाए, ठीक है, धुन मिल जाए। ओके चलिए आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच लाइन और वर्ड्स आर repeated several times in the poem, what is the significance of the repetition। कहता है कौन सा वर्ड्स इस पोयम में बहुत बार रिपीट हुआ है, आप उस रिपीट वर्ड को कैसे चिन्हित करेंगे, कैसे दोहराव करेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देखिए, द वर्ड्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोयम आर वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिपीटेशन इज टू मेक द लिस्ट क्या लिसनर्स मोर अवेयर ऑफ द प्रोसेस टू रिसाइकलिंग दैट वी हैव टू डू इट। कहता है कि कविता में कई बार दोहराए गए शब्द है कि हमें रिसाइकलिंग क्या करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग पढ़े थे ना, स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस दोहराव का महत्व क्या है जी, कि जो लिसनर्स होंगे, जो श्रोताएँ होंगे, ठीक है, श्रोताओं होंगे जो सुनेंगे, उनको रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि वो क्या करे, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को करे, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए आगे का देखा जाए, वर्ड स्टडी कहता है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन ऑफ द फ्लोइंग। कहता है आप लोग को वर्ड को चुनना है जो ये निम्न अर्थ को क्या करता है, प्रकट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का दिया गया नोट टेटिंग साइड का लिखिएगा, सिटिंग ऑन द फैंस प्लेसेज कंटेनर्स वेयर यू पुट, है ना, योर ग्रेवेज स्किप, ठीक है। इस प्रकार आप लोग सारे काम यहाँ पर दे चुके हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए कहता है आप लोग का फाइंड आउट द डिक्शनरी इंटरेज, है ना, इंट्रीज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द पोएम, टेक सेंस इन द विच दिज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द पोएम, ठीक है। ये सब आप लोग का वर्ड दिया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाकर समझते हैं। जैसे पोस्ट को लिखिए तो पोस्ट का मतलब होता है टू सेंड ए लेटर, किसी भी लेटर को सेंड करने के लिए हमको पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे टू पुट समथिंग इन द ए गैवेज कंटेनर, ठीक है। जैसे आप लोग को पढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्लास को पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है, आपके लिए पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार कैन का मतलब बी एबल टू डू समथिंग, मतलब अपोर्ट, है ना। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके चलिए अब आप लोग का यहाँ से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है। ग्रामर सेक्शन में आप लोग देखेंगे क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आप लोग का ग्रामर में क्या है, जिरंड है। जिरंड का मतलब होता है कि जो भी आपका नाउन है, ठीक है, और वो नाउन अगर वर्ब से बना हुआ है, ठीक है, नाउन क्या है, वर्ब से बना हुआ है, तो हम लोग उसमें अगर ING जोड़ देते तो वो जिरंड बन जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इन्फिनिट, है ना, जिरंड, है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। जैसे में अगर हम आप लोग को उदाहरण दें, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लर्न, है ना, लर्न एक क्या है, एक क्या है आप लोग का वर्ब है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ING को जोड़ देते हैं, जिसका मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये एक जिरंड हो गया, ING को लगाए वर्ब में क्या किए, ING को लगाए, उसका मतलब वो जिरंड बन चुका है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखिए कहता है कंप्लीट इच स्टेटमेंट बाय यूजिंग ए जिरंड। कहता है आप लोग को जिरंड का यूज करके यहाँ पर क्या करना है, इस जितना भी सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं।
तो देखिए किस प्रकार कंप्लीट कीजिएगा सर। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्यारे बच्चों, आर यू ट्राई टू लर्निंग इंग्लिश, आर यू वरीड अबाउट स्पेंडिंग मनी, डू यू एवर कंप्लेन अबाउट योर फ्रेंड्स बिहेवियर। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन सीइंग मूवीज। मूवीज का मतलब होता है फिल्म वगैरह, तो आप लोग देखना तो इंटरेस्ट होता है योगा, ठीक है। सारे बच्चे, जो बच्चे 8 में भी पढ़ रहे होंगे, उन सारे बच्चे को मूवी देखने में तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आता है कि नहीं आप लोग बताइएगा कि सर हमको पढ़ने में मज़ा आता है या मूवी देखने में मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, वेर यू एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक प्रोग्राम, डिड यू एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग सिनेमा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग समझिए। अब आप लोग का नेक्स्ट, अब आप लोग का ये इस प्रकार यहाँ पर देखिए कहता है ट्रांसलेशन, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर समझा देते हैं, कहता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या कि ट्रांसलेट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इनटू हिंदी। आप लोग को हिंदी में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। किसको भाई, फर्स्ट स्टेंजा को, जो पहला स्टेंजा है उसको आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका PDF मैंने आप लोग को दे दिया है। आप लोग जाकर वहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं आप लोग को भी बताता हूँ कैसे आप लोग को इसका PDF लेना है और वहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा वाला करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ छोड़ रहा हूँ जो आप लोग का, क्योंकि कविता मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। कविता पढ़े होंगे तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो बता देते कैसे पढ़िएगा। आप लोग गूगल पे जाइए, सर्च कीजिएगा svmclasses.com। क्या सर्च कीजिएगा, svmclasses.com सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर पूरा कविता का हिंदी आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर का PDF होता है हम वहीं पर देते हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर, गूगल पे जाइएगा, ये सर्च कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद ही प्यारे बच्चों। आज आप लोग का ये बुक जो है इंग्लिश का रेडियंस, जो आप लोग का बुक है क्लास 8 इंग्लिश का, ये पूरा समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से पूरा ऑल चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। यदि अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं पूरा क्लास 8 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का टेस्ट ले लूँगा। टेस्ट देने के लिए आप लोग को मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोग ये सारा चैप्टर जो आप लोग का अब है ना, यहाँ पर देखिए 3-4 चैप्टर है, मतलब ये 2-3 कहानी दिया गया है, इस कहानी को सिर्फ बोलता है पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो हमको बताइएगा, मैं ये सारा 3 कहानी है, ये तीनों कहानी को पढ़ाऊंगा। ये तीनों कहानी आपको बहुत मज़ा दिलाएगा, ठीक है। 3 कहानी नहीं भाई, 5 कहानी है ना, तो 5 कहानी को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब आप लोग का ये बुक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद जी।